हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल लेक्चर एंड वैल्यूएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 lakh and the market rate of interest is 15%. Annual salary to the partners is ₹60,000 each. आपको दो पार्टनर गिवन है, अनुज एंड बेनू। कैपिटल गिवन है 10 लाख एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 15%। एनुअल सैलरी दोनों पार्टनर की गिवन है आपको ₹60,000 ईच, मीन्स दोनों पार्टनर की है 60,000 सैलरी। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर ₹3 lakh, ₹3,60,000 एंड ₹4,20,000। 3 year का आपको प्रॉफिट गिवन है। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit, average super profit। मीन्स हमें प्रीवियस 3 years का जो प्रॉफिट गिवन है उसको एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है, जिसमें आपको परचेस ईयर कितने गिवन है, 2 years परचेस गिवन है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल का हमको कैलकुलेशन करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन के लिए आपको 3 years का प्रॉफिट गिवन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 3 लाख। सेकंड ईयर का 3,60,000 एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट गिवन है 4,20,000। अब सबसे पहले जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फॉर्मूले सीखे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। जब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा तो हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। एंड सुपर प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगी गुडविल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जो आपको प्रॉफिट गिवन है 3 years के, उनको प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितना कितना प्रॉफिट आपको गिवन है, 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि दो पार्टनर और दोनों पार्टनर की सैलरी गिवन है आपको 60,000 ईच। मींस एक पार्टनर की 60 है, दो पार्टनर है तो 60 या 60 कितनी हो जाएगी, 1,20,000। दोनों की एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,20,000। मींस हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में 3 लाख जो आपको प्रॉफिट गिवन है उसमें से हम सैलरी को माइनस करेंगे दोनों पार्टनर की, 1,20,000। सेकंड ईयर का जो आपको प्रॉफिट गिवन है 3,60,000, उसमें से भी हम दोनों पार्टनर की सैलरी 1,20,000 को हम माइनस करेंगे। एंड थर्ड ईयर का आपको जो प्रॉफिट गिवन है 4,20,000, उसमें से भी हम दोनों पार्टनर की सैलरी 1,20,000 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या आएगा, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, 1,80,000, सेकंड ईयर का 2,40,000 एंड थर्ड ईयर का 3 लाख। अब तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1, 2, 3 से हम डिवाइड करेंगे। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7,20,000 एंड डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2,40,000। ये क्या हमने कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया आपका एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। आपको क्वेश्चन में रेट कितना गिवन है, रेट आपको गिवन है 15%। सो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। कैपिटल कितनी गिवन है आपको, 10 लाख। 10 लाख का हम कितना निकालेंगे, रेट अपॉन 100। रेट कितना है, 15/100। सो 10 लाख का 15/100 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, 1,50,000। ये क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। मींस ये आया हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, 1,50,000। ये आया नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 2,40,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू क्या आएगी, 2,40,000 माइनस 1,50,000 कितना आएगा, 90,000। ये है सुपर प्रॉफिट। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज।
सुपर प्रॉफिट कितना आया आपका 90,000 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में कितने गिवन है 2 मींस हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना 1,80,000 रुपीस 1,80,000 क्या होगी गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड. So this is solution of question number 13. Next question number 14. Let us see. Question number 14. Atul and Vipul had a firm in which they had invested rupees 50,000. दो पार्टनर हैं, उनका इन्वेस्टेड कैपिटल गिवन है रुपीज 50,000. ऑन एंड एवरेज द प्रॉफिट वर रुपीज 16,000 और एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है रुपीज 16,000. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%. 15% आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज. 4 ईयर परचेज मीन्स परचेज ईयर आपको कितने गिवन है 4. ऑफ प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल मीन्स आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है और कैपिटल गिवन है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको गिवन है. हमें क्या निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. गुडविल की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, इसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में 16,000 एवरेज प्रॉफिट गिवन है. नेक्स्ट हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको क्या क्या चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल कितनी गिवन है आपको 50,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 15%. सो हम क्या निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल कितनी गिवन है आपको 50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100. रेट कितना गिवन है आपको 15 एंड अपॉन 100. 50,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100 हम करेंगे तो कितना आएगा 7,500. एवरेज प्रॉफिट आपको कितने गिवन है 16,000. नॉर्मल प्रॉफिट आपने कितना कैलकुलेट किया 7,500. अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना है 16,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 7,500. माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8,500. ये क्या होगा ये होगा सुपर प्रॉफिट 8,500. अब गुडविल का क्या फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट कितना आया 8,500 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4. सो 8,500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा 34,000 रुपीज. 34,000 क्या होगी गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड. सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पर हमने 13 क्वेश्चन में क्या किया था कि आपके एक्सपेंसेस गिवन थे, पार्टनर्स की सैलरी गिवन थी, तो सैलरी को हमने माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसको हम बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. उस बेस पर हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसको हम प्लस करेंगे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है. कोई एक्सपेंसेस अगर गिवन है रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस गिवन है तो माइनस करके जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बाद नॉर्मल प्रॉफिट एंड जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो हम सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी एंड सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेस के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगी गुडविल का वैल्यू. सो एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.